हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। गौरव क्लासेस बाड़मेर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के टॉपिक जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। इसकी बात क्यों करेंगे? क्योंकि यह जो टॉपिक है अपना कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग पूछा ही जाता है। एक प्रश्न मतलब आ ही जाता है परीक्षा की केंद्र में, यह टॉपिक जरूरी है। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है जल और दर्पण, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। अब इसमें प्रश्न कैसे बनेगा, कैसे आएगा, वो सब इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के क्लास में। इसमें सवाल बनेगा आपके कैसे। सबसे पहले देखिए दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। अब दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है? जैसे आप किसी आईने के सामने खड़े हो तो आपका जो शरीर है वो तो वैसा का वैसा दिखाई देगा जैसे, लेकिन अपना जो बायां हाथ है ना वो दायां हाथ दिखेगा और दाहिना हाथ है वो बायां हाथ दिखेगा। मतलब आप प्रतिबिंब के सामने खड़े हो, एक दर्पण के सामने, कांच के सामने, शीशे के सामने खड़े हो तो आपकी जो प्रतिभूति है, जो प्रतिचिन्ह आपका वैसा का वैसा दिखाई देगा, लेकिन जो आपकी दाहिने वाली चीज है वो बाएं दिखेगी और बाएं वाली चीज है वो दाहिने दिखेगी। देखिए कैसे दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में जैसे हम लिखेंगे, जैसे बी बी लिखा आपने, ठीक है, तो ये इसका दर्पण दर्पण है। ठीक है, अब बी इसके सामने दिख रहा है आईने के, तो बी कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। बी इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे हम सी लिखेंगे, जैसे सी लिख दिया तो सी इधर आएगा, तब कांच में देखेंगे तो, दर्पण में देखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही बात करेंगे, जैसे ई की बात करेंगे, ई कैसे हो जाएगा? ये दर्पण प्रतिबिंब है। ये जो चीज मैंने बनाई है ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम इसको हल कर सकते हैं। इसके अलावा भी कर सकते हैं, लेकिन ये समझने के लिए आपको बताया गया है। जैसे ई का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? ई का ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब जैसे एक और बात करते हैं ए की। ए का प्रतिबिंब क्या होगा? ए का ये होगा, ये होगा, ये होगा या फिर ये होगा। अब देखिए ऐसे भी शब्द है अंग्रेजी वर्णमाला में जो चेंज ही नहीं होते हैं दर्पण प्रतिबिंब में। अब वो शब्द कितने हैं अभी इसकी चर्चा करेंगे। जैसे ए का प्रतिबिंब क्या होगा? इसका वही जो यहाँ पर प्रतिबिंब था वही यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। अब ऐसे शब्द कौन से हैं? ऐसे शब्द कौन से हैं जिनका प्रतिबिंब नहीं बनता, मतलब वो चेंज ही नहीं होते हैं। जैसे परिभाषा लिखेंगे हम, ऐसे ऐसे प्रतिबिंब जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। ऐसे प्रतिबिंब जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, ऐसी कितनी संख्या है जिसका प्रतिबिंब नहीं बनता? तो ऐसे अपने 11 अक्षर है जिनका प्रतिबिंब नहीं बनता। कौन कौन से है? जैसे ए है, एच है, आई है, ओ है, एम एम है, टी है, यू है, वी है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। डब्ल्यू है,
W है, X है और Y है। Y छोटा नहीं करना है, नहीं तो चेंज हो जाएगा। देखिए Y हमें छोटा नहीं करना है, सभी बड़े अक्षरों में, बड़ी अल्फाबेट में लिखा हुआ है। ए है, ए का प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है हमें, जल प्रतिबिंब की बात नहीं की है। ए का प्रतिबिंब बनाएंगे तो ए का वैसा वैसा हो जाएगा। एक लाइन में लिख के देखेंगे। देखिए जैसे हमने अभी कौन कौन से वर्ड लिखे, मतलब ऐसा भी सवाल बन सकता है कि ऐसे कितने अक्षर है अंग्रेजी में जिसे हम बदलाव नहीं कर सकते दर्पण प्रतिबिंब में। तो ऐसे कितने हैं? 11 अक्षर है। कौन कौन से थे? ए, एच, आई, ओ, एम, उसके बाद क्या था? यू, वी, टी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेंगे हम। इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है क्या होगा? ऐसी चीजें क्या है कि हमें एक बार पढ़ाने से याद हो जाती है, लेकिन इसे बार बार क्यों लिखना है? क्योंकि हमारे दिमाग में छप जाए, घुस जाए आराम से, ताकि हम इन चीजों को भूल नहीं सके। जैसे ए का प्रतिबिंब क्या होगा? ए हो जाएगा, एच का एच हो जाएगा, आई का आई हो जाएगा, ओ का ओ, एम का एम, यू का यू, वी का वी, टी का टी हो जाएगा, डब्ल्यू का सीधा डब्ल्यू वैसे ही हो जाएगा, एक्स का और वाई का वाई हो जाएगा। तो ऐसे कितने शब्द है, सॉरी अक्षर है? 11 अक्षर है जो दर्पण प्रतिबिंब में चेंज नहीं होते हैं। अब देखिए बात करेंगे जल प्रतिबिंब। अब देखिए अगर ऐसे शब्द दर्पण प्रतिबिंब में भी बने गए हैं तो जल प्रतिबिंब में भी ऐसे शब्द हो सकते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब वो कौन से शब्द हैं? कितने अक्षर हैं? ऐसे जल प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं हम। ऐसे जल प्रतिबिंब आज हम केवल इसकी बेसिक जानकारी के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ इसके उदाहरण भी लेंगे, फिर अपना जो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, कैसे बनते हैं, किस प्रकार आया करते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए ऐसे जल प्रतिबिंब जिसमें कोई, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, कोई बदलाव नहीं आता या होता, कितने हैं ऐसे? 9 अंग्रेजी अक्षर है। ये आपको याद रखना है। दर्पण प्रतिबिंब में कितने बताए थे? 11। कौन कौन से? ए, एच, आई, ओ, एम। मतलब ये जो अक्षर है ना, ऑप्शन में प्रश्न बनता है कि किसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जैसे ऑप्शन में दे दिया, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी एफ हो गया। तो दर्पण प्रतिबिंब किसका नहीं बनेगा? ए का नहीं बनेगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जल प्रतिबिंब में देखिए, ऐसे जल प्रतिबिंब जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, ऐसे अक्षर कितने हैं अंग्रेजी में? 9 है। और कौन कौन से है? देखिए बी, सी, डी, ई, एच, आई, के, ओ, एक्स, अब देखिए आपको एक चीज, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। ठीक है। अब आपने एक चीज देखी होगी, जो दर्पण प्रतिबिंब में अक्षर थे वो जल प्रतिबिंब में भी आए हैं। कौन कौन से आए हैं? देखिए एक अपना एच आया है, दूसरा आई भी आया है, ओ भी आया हुआ है और एक्स भी आया हुआ है। अब देखिए एक ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर
दर्पण प्रतिबिंब में और जल प्रतिबिंब में भी कोई बदलाव नहीं करता। तो ऐसा कौन सा, जैसे ऑप्शन में बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया और चौथा दे दिया एच दे दे, तो अपना ऑप्शन जो एच है वो राइट हो जाएगा। ये ना ही दर्पण में बनता है ना ही जल में, ये भी दर्पण और जल में नहीं बनता, ये भी दर्पण और जल में नहीं बनता और ये भी दर्पण और जल में नहीं बनता। ये एक फैक्ट है। जैसे देखिए, ये भी लिख देते हैं आपको ताकि याद रह सके। जैसे ऐसे अक्सर जो न दर्पण प्रतिबिंब में बदलाव करते और ना ही जल प्रतिबिंब में इनका कोई बदलाव नहीं होता। कौन कौन से ऐसे, एक H हो गया, I हो गया, नीचे लिख देते हैं आपको H, दूसरा I है, चौथा O है, सॉरी पहला H है, दूसरा I, तीसरा O और चौथा X है। ऐसे कितने अक्षर हैं? 4। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये चीज मैंने इसीलिए लिखी है क्योंकि आगे जो हम प्रश्न करने वाले हैं वो बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ सके। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं इस चीज के बारे में जल्दी से। कौन कौन से दर्पण प्रतिबिंब जो ऐसे अक्सर जो दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाते, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, कितने हैं? 11 अक्षर है। जल प्रतिबिंब में कितने ऐसे अक्षर है जो कोई बदलाव नहीं करते? 9 अक्षर है ऐसे। और ऐसे अक्षर जो ना ही दर्पण प्रतिबिंब में बदलाव करते हैं और ना ही जल प्रतिबिंब में बदलाव करते हैं, तो ऐसे कितने अक्षर है? 4। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो बात करेंगे इंडिया की। इंडिया, अपने भारत देश का ही सबसे पहले उदाहरण लेंगे। इंडिया का प्रतिबिंब क्या होगा? देखिए जरूरी नहीं है ऐसी चीज आप बनाओ, ये बस आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इंडिया में I यहां पर लिखा है, N यहां लिखा हुआ है, D यहां पर है, I इधर है और A इधर है। अगर प्रतिबिंब के हम सामने खड़े हैं, जैसे मैं प्रतिबिंब के सामने खड़ा हूं, तो जो मेरी चीज जो नजदीक है वो सबसे पहले आएगी। जो चीज, देखिए ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, जो ऐसी चीज दर्पण के सामने जो नजदीक होती है वो उसके सबसे पहले आएगी और जो दूर रखी हुई है वो बाद में आएगी। जैसे कैसे? देखिए इसमें ये प्रतिबिंब है दिया हुआ, इसमें INDIA इंडिया लिखा हुआ है, इसमें जो A है दर्पण के सबसे नजदीक है, तो यहां पर A हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहां पर I लिखा हुआ, देखिए हमने जो पहले पढ़ा था दर्पण प्रतिबिंब ऐसे अक्षर जो बदलाव नहीं करते, उसमें A भी शामिल था। उसके बाद देखिए A के बाद सबसे नजदीक कौन है? I, यहां पर I आ जाएगा। अब देखिए D है इधर, यहां पर आने के बाद D कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। D कैसा हो जाएगा? जैसे ये D है, अभी C मान लीजिए, यहां पर आएगा दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, और जो इसकी डंडी है वो यहां पर वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे N की। अब N कैसे है? यहां पर नीचे की साइड लकीर दी हुई है और यहां पर ऊपर। इसको हम कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से देखना, इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या है? I
आई वैसा का वैसा हो जाएगा। तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है ऐसा बनेगा। अब बात करेंगे हम इसके जल प्रतिबिंब की। जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, अभी आपको समझाने के लिए जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों साथ में करवाया जा रहा है। फिर अपना जो प्रश्न आएंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, सबसे पहले हम दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न लेंगे, उसके बाद जल प्रतिबिंब के प्रश्न उठाएंगे। ठीक है। अब इंडिया का जल प्रतिबिंब कैसे बनता है, देखिए ये अपना इंडिया है, भारत है। देखिए हम अगर जब भी जल में देखते हैं तो अपनी जो प्रति छाया होती है वो कैसी दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है, मतलब उबड़ खाबड़ ऐसे दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर ये जल है, आप इसे जल समझ लीजिए। ठीक है, ये नीचे का भाग जल है, ये अपना इंडिया है। अगर इसको जल में दिखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, आई में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, एन है, एन में बदलाव होगा, एन इधर आ जाएगा, इधर ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये डंडी अगर ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगी, ये नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगी। ऐसे ही आपको याद रखना है। अब देखिए डी है, अब ये चीज ऊपर है तो ये यहाँ पर नीचे आ जाएगी। कैसे, ये देखिए इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए आई देखिए, आई में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, ए है, ए अगर ऐसे दिया हुआ है, नीचे की जगह खाली है, ऊपर बंद है, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे होगा, ये अगर ऐसे दिया हुआ ए, इसको अगर ऐसे करके नीचे रखा जाए तो ये जो ऊपर वाला भाग ये नीचे आ जाएगा और नीचे वाला भाग अपना स्थान चेंज नहीं करेगा, मतलब ऊपर आ जाएगा। कैसे, देखिए ये देखिए ये ए दिया हुआ है, ए अगर ऐसे नीचे आ गया तो ऊपर वाला भाग नीचे आ जाएगा। तो ये अपना जल प्रतिबिंब बन गया। ये जल प्रतिबिंब है और ये अपना दर्पण। एक मिनट का ब्रेक चाहिए। चलिए, आज हमने जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब टॉपिक के बारे में बात की। आज केवल आपको बिल्कुल सामान्य जानकारी दी गई। अगली बार अपना जो वीडियो बनेगा दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के बारे में कुछ प्रश्न लेकर आएंगे। प्रश्न के माध्यम से उसे हल करेंगे और उसे समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए अपना यहाँ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।